हालेलुया। मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आइए हम आज का वचन सुनते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के जरिए आशीष और बरकत दे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, बाइबल को उठाकर खुदा से कहो कि ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं इस वचन पर चलूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। पिता, मैं अनुग्रह मांगता हूं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। रोमियो 10 उसकी 9 आयत 10 आयत मैं पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 12 आयत में लिखा, यहूदियों यूनानियों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि वो सबका प्रभु है और सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। 13 आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। 14 में लिखा, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका वो नाम कैसे लेंगे। प्रभु ने कहा, अगर तुम मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करो तो तुम उद्धार पाओगे। जिस तरह बहुत से विश्वासी अगर मन में उनके विश्वास है कि प्रभु चंगा कर सकता है, लेकिन अगर अंगीकार नहीं है वचन का, प्रभु ने कहा था तू बड़ा प्रभावशाली होगा यहोशू, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतर न पाई। हिंदी में चित लिखा है, पर उसकी राइट ट्रांसलेशन है जो ओरिजिनल बाइबल है, वहां है माउथ। माउथ की व्यवस्था की जो ये पुस्तक है वो तेरे मुंह से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। फिर से बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। आमीन। और इब्रानी भाषा में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे पेह से, पेह PEH इब्रानी भाषा का 6310वां शब्द, जिसका मतलब है द माउथ। एक तलवार की धार के लिए भी इसे यूज किया जाता है, पेह। इसका मतलब क्या है कि कई बार आप विश्वास करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं है। बिलीव है कि परमेश्वर कर सकता है, अंगीकार परमेश्वर ने कहा, सोचा नहीं। जो प्रभु के दिमाग में था उसने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। कहीं नहीं लिखा खुदा ने सोचा, लिखा खुदा की जो बुद्धि थी, जो बुद्धि परमेश्वर के संग थी, वो अंदर परमेश्वर को मालूम था मैं ऐसा करूंगा, लेकिन हुआ कब? आत्मा भी मंडलाता था, लेकिन हुआ कब? जब कहा। यह मेरा वचन का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले हमें बेस एक बनाना है ताकि आप समझ पाएं कि कहा, जब आप कहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई दुख मेरे डेरे पे ना आएगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। वचन अंगीकार लिखा है, जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर कहता जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें। फिर कहता जिसके विषय में सुना नहीं, 14 आयत में, उस पर विश्वास कैसे करे और प्रचारक बिना कैसे सुने। इसका मतलब परमेश्वर का उद्धार नहीं पहुंचता जब तक प्रचारक प्रचार ना करे। कहता जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर कहता जब तुमने सुना ही नहीं है उसके बारे में तो नाम कैसे लोगे। तुम्हें विश्वास ही नहीं है अगर, तो उसका नाम कैसे लोगे। विश्वास कैसे आएगा जब तक उसके बारे में सुनोगे नहीं। सुनोगे कैसे जब तक कोई बताएगा नहीं। और कहता प्रचारक बिना कैसे सुनोगे। चाहे वो प्रचारक ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो चर्च में हो, वो बोल रहा है तो तुम सुन रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा शैतान प्रचारकों से नफरत करता है। उसे पता है कि ये एक माध्यम है परमेश्वर और लोगों के बीच में। ये हैं वो जो उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जब वचन सुनाते हैं तो लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास पैदा होता है तो वो उसका नाम लेने लगते हैं। जब नाम लेने लगते हैं तो उद्धार आता है। वो उद्धार फैमिली में होता है, वो उद्धार फाइनेंस में होता है, वो उद्धार शरीर में, सेहत में, मेंटली,
फिजिकली, सोशली, वो उद्धार सब जगह है। उद्धार इज नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल उद्धार, सिर्फ स्वर्ग जाने वाली परमेश्वर बात नहीं करता। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये बहुत डीप वर्ड है। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें स्वर्ग जाना नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है, नंबर 1 पे आता है। जब परमेश्वर ये बात करते हैं तो वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, स्वर्ग में जाना। आमीन। जब आप उद्धार की बात करते हैं, रोमियो 10:10, साल्वेशन, उद्धार, ग्रीक भाषा में ये बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनली। ग्रीक भाषा का 4991 शब्द, जिसमें उद्धार का मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है रेस्क्यू, सेफ्टी, फिजिकली और मोरली डिलीवर होना, हेल्थ, साल्वेशन, सेव होना, आत्मिक भी और शारीरिक तौर के ऊपर भी। अब्राहम को परमेश्वर ने आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषें देने का वायदा किया था। तो जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे घटी ना होगी, वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आप अंगीकार करते हैं कि कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे इधर 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपको सुरक्षित रखता है। जब महामारियां आती हैं, हम सड़कों पे चले, कोविड के दौरान लोग पूछते थे, आज जो नए नए लोग देखते हैं, कई बार पास्टर्स को बोलते हैं, ये कोविड के टाइम कहाँ थे? अब कभी फेसबुक खोली है हमारी, मालूम हो जाएगा कोविड के टाइम कहां पे थे। हम रोड्स के ऊपर थे एवरी टाइम, जब लोग अंदर थे। एक जगह महामारी हुई तो वो ऐसी महामारी थी कि लोगों को रेशा होता था बहुत और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी बहुत। तो एक पास्टर ने चैलेंज किया था कि तुम उसकी इन्फेक्शन सारी निकाल के मेरे हाथ पे रखो, और जब हाथ पे रख के उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था तो उसके हाथ पे रखते ही वो कीटाणु मर जाते थे, इन्फेक्शन वाले। कोविड टाइम ले हैंड हुए हैं लोगों के ऊपर, काउंसलिंग्स हुई हैं लोगों की, विदाउट, जब मेडिसिन नहीं आई थी, उसका कोई इंजेक्शन नहीं आया था। परमेश्वर अपने वर्ड के जरिए आपको सेफ रखता है, आपको हील रखता है, डिलीवर रखता है। ये एक ऐसी, इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस का साल है। ये आप खुदा से एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी लाइफ में सुपरनैचुरली चीजें करें, दर्शन, स्वप्न, समथिंग वेरी पिक्यूलियर, बहुत ही यूनिक कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे आत्मिक दर्शन, आत्मिक एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी हीलिंग्स, डिलीवरेंस और मिरेकल्स परमेश्वर कर रहा है, ऐसे छुटकारे आपको दे रहा है। एक्सपेक्ट करो कि इस साल वो आपके साथ हो। कैसे होगा वो? उसके लिए जब परमेश्वर ये कहता है कि आई विल डू दिस, मैं ये इस साल तेरे जीवन में करूंगा, बात खत्म नहीं होती है। हमें वो देखना होता है कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। पौलुस कहता तीमुथियुस को, अपने स्पिरिचुअल सन को कहता, माय स्पिरिचुअल सन, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। कि भविष्यवाणी हो गई है लेकिन फिर भी अच्छी लड़ाई को लड़ना जरूरी है। अब यहां पर वो कहता है कि प्रचारक बिना कैसे सुने, रोमियो 10:14। शैतान को यह बात पता है। कई बार विश्वासी उन लोगों पे गुस्सा कर रहे होते हैं जो प्रचारकों का विरोध कर रहे होते हैं। उनमें बहुत से क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, सब तरह के लोग होते हैं। हमें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शैतान तड़फता है प्रचारकों के विषय में, क्योंकि वो ही हैं जो सुसमाचार को लेके जा रहे हैं। कुछ तो मर चुके हैं, है तो प्रचारक लेकिन मरे हुए हैं। उनके जरिए कोई रूहें नहीं बचती, कोई जीवित काम नहीं होता। सदूकियों, फरीसियों की तरह वो पहनावा तो पास्टर्स वाला है, नाम के आगे तो पास्टर्स हैं, लेकिन काम पास्टर्स वाला नहीं है। लेकिन जो रियल प्रचारक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि शैतान को वचन पता है। उसने यीशु मसीह को कहा,
अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पिता के वचन में लिखा है, उसे पता है पिता के वचन में क्या लिखा है। एक विश्वासी को नहीं पता पिता के वचन में क्या लिखा है। वो यीशु मसीह को वचन से परख रहा है कि तेरे पिता के वचन में लिखा है, अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा, तेरे दूत हाथों हाथ तुझको उठा लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे, भजन संहिता 91 में लिखा, तू करके दिखा। उसने कहा वचन में यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। वो समय था जब कोविड का समय था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन एज ए परीक्षा की देखो जी मैं कितना सामर्थ्य, आज अगर आप ऐसा करना चाहें, परमेश्वर कहता है मुझे परीक्षा में मत डाल, प्रभु की परीक्षा मत ले। शैतान तेरे पास आएगा तो मैं तुझे बचा लूंगा, खुद शैतान के पास चलने की जरूरत नहीं। तू बहुत स्ट्रांग है, इसलिए तू हर जगह गलत लोगों को प्रचार करता फिरेगा। कहने का मतलब कि आप एक बार प्रचार करेंगे, संगति करते फिरेंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है ऐसा मत कर। यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जब पौलुस को सांप ने काटा था तो पौलुस तमाशा नहीं कर रहा था, देखो बाइबल में ये लिखा है, लाओ सांप मैं कटवा के दिखाता हूं। बहुत से पास्टर्स ने किया, सांप कटवाया, मर गए। फिर लोग बोलते ले ना, परमेश्वर तो जीवंदा ही नहीं। अरे बेवकूफो, परमेश्वर ने कहा मेरी परीक्षा मत कर। उस समय पौलुस सांप कटवाने के लिए वहां नहीं गया था, वो लकड़ियां इकट्ठी करके वहां आग जला रहा था। सडनली ऐसा हो गया। जब सडनली चीजें आपके सामने आ जाती हैं, परमेश्वर आपको बचाता है। वो कोविड हो, वो महामारी हो, वो कुछ भी हो, एनीथिंग, वो सुपरनैचुरल पावर परमेश्वर की काम करती है जब आप अपने मिशन पे होते हैं, आप अपने दर्शन में होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, आप गॉस्पेल को आगे रख के चल रहे होते हैं, फिर परमेश्वर की सुरक्षा आपके संग होती है। हालेलुया।